एंटायर मणिपुर के पॉपुलेशन में नहीं है, ज्यादा होगा जमुना पार्क का। हाँ जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो मणिपुर की छोटा सा मणिपुर की पॉपुलेशन की जो दंगा फसाद है उसको कंट्रोल ना करना, क्या लगातार ये बात उठ रही है कि किस तरह से मणिपुर में शांति स्थापित की जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो फंडामेंटल राइट है रिलीजियस प्रैक्टिस का, जो आप अभी कह रहे हैं कि कोबरू जो आपका है वहाँ पर जाकर जो 2 साल से रोक दिया गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्या कहेंगे? असली ये माजरा क्या है? ऐसा कहीं हमने देखा सुना नहीं है कि लोगों को उनकी जो धार्मिक प्रैक्टिसेस है उसको ही बाधा उत्पन्न हो रही हो। ऐसा कहीं देखा नहीं, पूरे देश में नहीं सुना गया, पहली बार मैं सुन रहा हूँ और मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा जो हिंदू सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने को हिंदू सम्राट कहते हैं ना। अगर आपको राम मंदिर जाने से रोका जाए, आपको अमरनाथ मंदिर जाने से रोका जाए, आपको कैसे महसूस होगा? किसी मुसलमान भाई को मक्का मदीना जाने से रोका जाए, किसी क्रिश्चियन भाई को चर्च जाने से रोका जाए। एक कोबरू जो है मीते का एक फंडामेंटल राइट है। आप शायद जानते हैं पत्रकार बंधु और मेरे देश के सारे नागरिक सिटीजन ये जानते हैं, या नहीं जानते तो भी मैं आज बता देता हूँ। 1951 का कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट, एक प्रोविजन, एक धारा, एक वो है प्रोविजन है। 1947 में जो धर्म स्थल थे वो धर्म स्थल जैसा एज इट इज रहेगा, यथा स्थिति, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो कोबरू में पिछले 2023 में से ये जो शरारत क्या बोलेंगे, मैं उनको उग्रपंथी कहूँ या चरमपंथी कहूँ या दहशतगर्द, जिसको उर्दू में दहशतगर्द कहते हैं, अंग्रेजी में टेररिस्ट कहते हैं, उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे चर्च की जो क्रॉस जो है उसको उकसाने का एक तरीका है, कार्य किया है। ये उनकी मन से नहीं किया, उनके पीछे कोई मनसा है और कोई नचाने वाला भी, जो मेरे एक बंधु ने जो कहा उस डब्बे को किसने हिलाया है, वो हिलाने वाला की जो मनसा को देखिए, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उसको हिलाने का जो कार्य कर रहा है वो क्रिमिनल है। कोबरू, मीतेई और जो अलग अलग ट्राइबल का, मीतेई भी ट्राइबल 1951 के बाद जब सेंसस जो बेजबुरा कमेटी का जो एक जो सेंसस सर्वे हुआ था, उसमें कुछ मीतेई अपने को फॉरवर्ड कास्ट समझते हैं, उन्होंने अपने को विड्रॉ किया, डीकास्ट किया, उसको बोलते हैं डीकास्ट किया। ट्राइबल से कोई जनरल में आ गए, कोई इसमें आ गए, कुछ ये अपने उसमें कुछ स्वार्थी थे उसमें। तो अलग अलग ट्राइबल जो मणिपुर में कोबरू को अपने जो है एक पवित्र धर्म स्थल मानते हैं। इसमें खास करके मीतेई, कबुई और 2-3 जो है वो नागा कम्युनिटी के लोग भी वहाँ पर उनको अपनी आस्था रखते हैं। तो पिछले जो 2 साल से जो है उसमें रोका जाना एक बहुत बड़ी एक साजिश, वहाँ पे एपीसमेंट और उकसाने वाला रेडिकल एक फोर्स। सरकार क्या करे, क्या सलूशन क्या हो उसका? सरकार सब कुछ जानते हैं, सरकार के इशारे पे तो सारी चीजें हो रहा है, और किसके इशारे से हो रही है? अब ये बता, सरकार चाहे ये मणिपुर के अंदर चुरचानपुर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा जिला है जहाँ मैतेई समाज के लोग भी रहते थे, लेकिन जब ये हिंसा हुई 3 मई की जो हिंसा हुई, कहते हैं वहीं से शुरुआत हुई, और होने के बाद वहाँ से लोगों को माइग्रेट होना पड़ा, वहाँ से लोगों को निकलना पड़ा, और निकलकर वो लोग रिलीफ कैंप में आ गए। और आज वो रिलीफ कैंप में लगभग 2 साल के करीब हो गए, रिलीफ कैंप में लोग हैं। एक महिला है हमारे साथ जो उसी रिलीफ कैंप से दिल्ली के जंतर मंतर पे आई हैं और अपनी बात कहना चाहती हैं कि किस तरीके के हालात हैं, अपना घर छोड़कर अब कैंप में रह रही हैं और बहुत मुश्किल हालात हैं। व्हाट इज योर नेम एंड व्हेन यू केम इन रिलीफ कैंप?
British have ruled for 200 years in India. I'm Naurim But in Rosita Manipur, Devi, Bihari can rule 56 and I'm years. from Churchanpur district of Manipur. Mughal Empire have almost ruled what more happens than there? 300 years in What- India. what But happens the to your northeastern community? What state kind of- India, they cannot Since dominate. that's Because hard we thing, are hard united. thing. Because today we have to show unity to overcome this It's like crisis this. and to I think join hands everything together that happened and bring a peaceful might be You can speak in your own language. Manipur You is can like speak a in mini Meitei India. language, no problem. Different tribes, different communities. say unfortunate ethnic violence erupted on that day. Nobody objected. And I think that's actually people some others people of different those people may mistook it for fight between just it's like hill versus valley or something like that. No, it's not like that actually. Everything is taking place. It's all because of this vulcanization, Kukinization of Manipur. Because there's You are saying the people. Kukinization of Manipur. These people, Kuki, those illegal immigrants from Bangladesh, then those of them from other states or other countries, they start infiltrating. They start to come to our place and slowly starts to dominate our place. And thereafter, they used to. Now you are in the relief camp. Yeah. Now I'm. What kind of difficulty you face in relief camp? To say about You have it. a paper. Relief came. I think we are living in a pathetic condition, so to say. Those people in IDPs, only those people who are from there will only understand how it is. We had, of course, we are given 2 meals a day, but this does not suffice our livelihood. I would say that it does not suffice our livelihood. We need more, no? What about the education of the children, other activities, your jobs, your business, all wipe out? Yeah, it's all wiped out, so to say, because everything does not. Those government which had promised, they do not keep their words, so to say. It's not coming with their words. Would you like to go to Churchanpur? Yeah, of course. I long for that very much. So I want what to is go the home. condition? Why the people are still in the camp? Because 2 years is a long period. Yeah, it's a pretty long period. You miss your home? I would say that that's a total failure of the governance of the state as well as that of the central. Where I think if they really had intentions to resolve it, I think that could have been done long back. It could. Do you have some friend from other community? Meaning? Do you have some friend from other community? Yeah. That from you mean from they're in Churchanpur? Yes. Because Churchanpur is a place where many people stay. Yes, different communities belong to, even Kuki is there. Yeah, many are there. Do you have their friends? Once, we have. We were there. We all were there. No, all together. So I would say that. I think now they're on the other side. What? Regarding these issues, we don't speak on that matter because they are now on the. They are on the other side and we on the. Okay. So you are saying that a friendship will break down due to this violence. Actually, not that. But you can't talk to them because some. Because of this This violence, incident. because of this incident only. We don't need to contact now. So nothing is. How many people lived in camp? How many? Do you have any idea? In our camp. You mean in our camp? In our own camp, there are around 400 IDPs. 400 plus. What about the judges visit? The Supreme Court judges visit their camp, your camp, and what they promise? Is there any kind of assurance given by the Supreme Court or by the judges or by the government? No, we had submitted that some. Your demands? Yeah. We had kept some demands to them, and we had submitted. They did receive. They did took it. Those points submitted
are like new UID creation, UID IDP card, then mental trauma counseling dedicated for IDPs, then quality education facilities for IDPs, new insurance policy for IDPs for both held and movable and non-movable assets insurance, land protection of Meitei IDPs, resettlement of Meitei IDPs, then travel concession for IDPs, student allowance, seasonal assistance for IDPs, employment and job initiative for IDPs, entrepreneurship scheme, right to information, community development for IDPs, voter registration and political representation for IDPs, then the sports training facilities and special benefits for IDPs. And along with that, there are a few more things. Educational benefit for IDPs, security for free movement of IDPs, competitive exam opportunities for IDPs, documentation support for IDPs, provision for designated reserved market spaces for IDPs. These are all the things we have. मोटी बात मैं कह दूं कि पूरी तरीके से दोबारा से पुनः स्थापित करना है एक कम्युनिटी को, रिहेबिलिटेट करना है पूरी तरीके से। उनकी जो जो राइट्स चले गए, चाहे वो एजुकेशन के हो, इतने सारे इन्होंने 20 पॉइंट के लगभग बताया, लेकिन उसमें क्या है कि सब कुछ इनका सब कुछ छिन गया है, सब कुछ रिस्टोर करना है। कहते हैं ना, सुई की नोक से लेके हवाई जहाज तक जो इनके पास था उसको कंपनसेट सरकार को करना ही पड़ेगा, वो चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे एजुकेशन हो, एवरी फील्ड में इन्होंने सब कुछ खोया है, इनके पास कुछ नहीं बचा है। अब ये सरकार की जिम्मेवारी है कि इनकी जो डिमांड्स हैं इनको पुनः उसी लेवल पर लाना होगा, तो इनको कंपनसेट करना ही होगा। जो जिंदगी चली गई उसको वापस सरकार नहीं कर सकती, जिनकी मौत हो गई उनको सरकार वापस नहीं दे सकती, लेकिन जिनका आर्थिक नुकसान हुआ है, सामाजिक नुकसान हुआ है, वो तो सरकार दे ही सकती है। Do you have any appeal to the people watching you? Regarding? Do you have any appeal to the people who are watching you? Yes. I'd like to request, or I'd like to ask them to support me and giving this comprehensive support. To give support regarding this comprehensive support that we submit for rehabilitations and for the well-being of IDPs. That's right. साफ कह रहे हैं कि पुनः स्थापित करिए, पुनः उनको उनका स्थान दिलाइए और हर पॉइंट को सिक्योर करिए। जो जो इन्होंने खोया है सरकार पुनः दे। जान को छोड़कर कोई जान देना सरकार के हाथ में है नहीं, जिंदा करना किसी को, लेकिन हाँ, जो जो इन्होंने खोया है उस सबको सरकार पूरा करे। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।